चले भाई सारे एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, हम जो हैं वो आज जो हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? अब हम जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं चौधरी रहमत अली। हेडिंग डाल लीजिए अपने रजिस्टर के अंदर चौधरी रहमत अली, और हम जो है वो आज चौधरी रहमत अली स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। चले भाई, पेपर में सवाल आएगा, इनके काम पूछेगा, इनकी सक्सेस पूछेगा, इनके काम वगैरह पूछेगा, चौधरी रहमत अली के काम वगैरह पूछेगा, चौधरी रहमत अली के वर्क वगैरह पूछेगा, चौधरी रहमत अली के वर्क वगैरह कैसे पूछेगा। पेपर में सवाल आएगा कि वाई चौधरी रहमत अली वॉज एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस, कि भाईजान चौधरी रहमत अली भाईजान जो थे, वाई चौधरी रहमत अली वाज एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस। चौधरी रहमत अली भाईजान एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस क्यों थे? चौधरी रहमत अली, वाई चौधरी रहमत अली वाज एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस। 7 नंबर का सवाल होगा, 7 नंबर का सवाल होगा कि भाई एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस क्यों है फॉर द सेपरेट होमलैंड। एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस क्यों है फॉर द सेपरेट होमलैंड। 7 नंबर का सवाल होगा कि भाई चौधरी रहमत अली भाईजान जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस क्यों हैं। 7 नंबर का बेटा मेरे बच्चे मेरी जान सवाल आएगा कि भाईजान फॉर द सेपरेट होमलैंड, इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप सक्सेस लिखेंगे। किसकी सक्सेस लिखेंगे बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? इसमें आप सक्सेस लिखेंगे चौधरी रहमत अली की। किसकी बेटा सक्सेस लिखेंगे बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? चौधरी रहमत अली की सक्सेस लिखेंगे, चौधरी रहमत अली के काम वगैरह लिखेंगे। फिर कोई कपड़ा दे दें। चौधरी रहमत अली की सक्सेस आएंगी कि भाई उन्होंने आपके पास क्या क्या एफर्ट डाली, क्या क्या नाम डाले। तो भाई इनकी आइडियोलॉजी भी किस पे बेस करती थी? इनकी आइडियोलॉजी बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, इनकी आइडियोलॉजी बेस करती थी टू नेशन थ्योरी पे। इनकी आइडियोलॉजी बेस करती थी बेटा मेरे बच्चे मेरी जान किस चीज पे? टू नेशन थ्योरी पे। और ये बिलीव करते थे कि हिंदूज और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, हिंदूज और मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर, और एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। किसका सेपरेट स्टेट होना चाहिए बेटा मेरे बच्चे? सेपरेट स्टेट होना चाहिए। सेपरेट स्टेट होना चाहिए किसका बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? मुसलमानों का। मुस्लिम्स का क्या होना चाहिए? सेपरेट स्टेट होना चाहिए, और उस सेपरेट स्टेट का नाम क्या होना चाहिए? पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब क्या? लैंड ऑफ प्योरिटी। इनका बिलीफ क्या था? इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? इनका आपके पास जो है मेन मोटिव क्या था? साफ लेकर आए। नहीं नहीं, थोड़ा और साफ लेकर आए। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि भाईजान? इनकी आइडियोलॉजी ये थी, इनका बिलीव ये था कि भाई दो प्रोविंसेस और साथ मर्ज करने चाहिए, एक ईरान और दूसरा अफगानिस्तान। दो कंट्री मर्ज करें किसके साथ? ब्रिटिश इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के साथ। एंड वाई पाकिस्तान? पाकिस्तान ही क्यों? क्योंकि ये बताते हैं कि भाई पी फॉर पंजाब। क्या कहते हैं बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, के फॉर कश्मीर, आई फॉर ईरान, एस फॉर सिंध, और तान इज इक्वल टू बलूचिस्तान। तान का मतलब क्या है बेटा मेरे बच्चे? बलूचिस्तान। क्योंकि बलूचिस्तान में भी तान आता है, तभी तान तान तान। बात समझा दी बेटा मेरे बच्चे। इनकी आइडियोलॉजी मैंने आपको ये पहला रीजन समझा दिया कि हिज आइडियोलॉजी वाज दैट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस एंड दीज टू नेशंस कैन नॉट लिव टुगेदर, एंड there should be a separate Muslim state in which India, or in which Iran and Afghanistan should join with the western part of British India, and it would be named as Pakistan, means the land of purity. Why he named Pakistan? Because he stated that P for Punjab, या ही आपके पास के भाई P stands for Punjab, A for Afghanistan, K for Kashmir, I for Iran, S for Sindh, Tan is equal to Balochistan। अगर आपको कोई पहला रीजन नहीं समझ में आया मुझे बता दें। मैंने आपको पहला रीजन समझा दिया बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। सेकंड रीजन क्या था? ये देख लें पहला रीजन। सवाल जो आएगा वो भी बता दिया, चौधरी रहमत अली पे आएगा वो भी समझा दिया बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। अब इसका सेकंड रीजन क्या होगा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? सेकंड रीजन ये था कि ही रोट अ पैम्फलेट।
He wrote a pamphlet called Now or Never to demand for a separate होमलैंड। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को क्या डिमांड करना चाहिए? सेपरेट होमलैंड डिमांड करना चाहिए। ये 1930s में, अब हम इम्पैक्ट लिख रहे हैं, ये 1930s के अंदर मुस्लिम्स यूथ को विजन प्रोवाइड करना चाहते थे, कोई टास्क प्रोवाइड करना चाहते थे। सही। आप बताएंगे कि सेकंड रीजन क्या था? सेकंड रीजन ये था कि ही रोट अ पैम्फलेट कॉल्ड नाउ और नेवर, and he distributed these pamphlets in which he clearly stated that it is the best time to demand for a separate homeland, and all India Muslim League should demand a separate homeland from Hindus, and Muslims and Hindus cannot live together. However, इसका impact क्या था? इसका impact ये था कि at that time he wanted to provide the goal और द टास्क टू द यूथ ऑफ द मुस्लिम्स, कि भाई मुस्लिम्स यूथ को क्या प्रोवाइड करना चाहते थे, उनको मिशन, उनको एक कोई मिशन प्रोवाइड करना चाहते थे बेटा मेरे बच्चे। दो रीजन हो गए मेरी जान। लास्ट सीजन क्या था? लास्ट सीजन था कि ही रोट अ बुक। ही रोट अ बुक। अब बुक के अंदर उन्होंने भाईजान आपके पास, ही रोट अ बुक कॉल्ड पाकिस्तान द फादरलैंड ऑफ पाक नेशन। फादरलैंड ऑफ पाक नेशन। इन्होंने अपना सारा डाटा कंपाइल किया, लीडर्स को कन्विंस करने की कोशिश की, लीडर्स को कन्विंस करने की कोशिश की, लीडर्स को कन्विंस करने की कोशिश की, लीडर्स को इंस्पायर करने की कोशिश की। मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी आपके पास जो है वो आपके पास प्रेशराइज किया। मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी प्रेशराइज किया कि भाई क्या आप लें, आप सेपरेट होमलैंड की डिमांड करें। किसकी डिमांड करें बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? सेपरेट होमलैंड की डिमांड करें। Last season was he wrote a book called Pakistan, the Fatherland of Pak Nation, in which he compiled all of his data to give it a form of book, and he mainly wanted to convince the leaders of Muslims and to inspire them. That, and he also wanted to pressurize Muhammad Ali Jinnah to demand for a separate homeland through his book. चौधरी रहमत अली के तीनों काम हो गए, मैं तीनों काम एक साथ लिख रहा हूँ। सबसे पहला इन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया था, पैम्फलेट लिखा था नाउ और नेवर पे। उसके बाद बुक लिखी थी पाकिस्तान द फादरलैंड ऑफ पाक नेशन पे। बताएं अगर समझ नहीं आया बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। बताएं जो समझ नहीं आया बेटा मेरे बच्चे मेरी जान बता दें। डस्टबिन बनाएंगी मुझे। तीनों मैंने आपको बेटा अल्हम्दुलिल्लाह रब रब के फजलो करम से सब बातें बेटा मेरे बच्चे मेरी जान समझा दी। सब बातें समझाने के बाद मैंने आपको तीनों काम समझा दिए। किसी का मैसेज आया है, सलमान साहब क्या करें, आ गया। तीनों मैंने आपको इनके काम समझा दिए। अब इसके बाद आप, अब मैंने आपको पहला क्वेश्चन ये कराया, क्या ये नहीं रहा। करी। दूसरा क्वेश्चन आपने अपने रजिस्टर के अंदर लिखना है, 14 नंबर का सवाल है। वो आप सवाल अपने रजिस्टर के अंदर लिख लीजिए कि अल्लामा इकबाल was more important than Chaudhry Ahmad Ali for the struggle of a separate homeland. For a separate homeland. सवाल लिख लीजिए बेटा मेरे बच्चे, फिर मैं इसकी मार्किंग स्कीम लिखवाऊंगा और फिर हम इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा फिर हम जो है वो इंशाल्लाह ताला मेरी जान, इसमें आप जो है बेटा मेरे बच्चे अल्लामा इकबाल के काम बताओगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए और आपको अल्लामा इकबाल साहब के काम भी याद आ जाए। अल्लामा इकबाल साहब का सबसे पहला काम इलाहाबाद एड्रेस, जिसमें उन्होंने बोला था सिंध पंजाब एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान को एक सेपरेट होमलैंड बना दो। इलाहाबाद एड्रेस के बाद मेरी जान पोइट्री और इंस्पिरेशन फॉर द मुस्लिम लीडर। उन्होंने पोइट्री लिखी थी और पोइट्री में शिकवा जवाब शिकवा खुद ही अपनी पोइट्री के जरिए जो है वो मुस्लिम्स यूथ को विजन प्रोवाइड करते थे, मिशन प्रोवाइड करते थे, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते थे, उनकी वो करेक्टिफाई करते थे, उनको रेक्टिफाई करते थे। वो एक इंस्पिरेशन थे फॉर द मुस्लिम लीडर्स, फॉर द यूथ ऑफ मुस्लिम हु मेनली वांटेड टू बिकम द पोएट्स। और ये जो है वो आपके पास स्पिरिचुअल फादर भी हैं किसके, पाकिस्तान के। फिर आप बेटा मेरे बच्चे मेरी जान चौधरी रहमत अली भाईजान के काम लिखोगे।
चौधरी रहमत अली भाईजान का पहला सबसे पहला काम, उन्होंने पाकिस्तान को नाम दिया। दूसरा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, पाकिस्तान को नाम देने के अलावा उन्होंने पेम्फलेट लिखा, नाउ और नेवर। बुक लिखी, पाकिस्तान द फादरलैंड ऑफ पाक नेशन। आप बताएंगे, टू इवेलुएट अल्लामा इकबाल वाज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी of mainly late 1930s and late 1940s, because in the mission of Chaudhry Rahmat Ali, he wanted Afghanistan and Iran to be joined with Pakistan. However, when Pakistan mainly got independence, Afghanistan was the first one to oppose the independence of Pakistan, and they mainly opposed the entry of Pakistan in UN. So they mainly don't want to include in Pakistan. Even they became the enemy of Pakistan. अफगानिस्तान तो उल्टा दुश्मन बन गया था। चौधरी रहमत अली भाई, आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को भी ज्वाइन करा दो उस पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मामला मुश्किल था। क्योंकि वो तो पख्तूनिस्तान, वो तो बोल रहे थे ये NWFP हमारा है और यहाँ पख्तूनिस्तान बनना चाहिए। ये आप इवेल्युएशन में लिख सकते हैं, ये हम सेक्शन 3 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला बेटा मेरे बच्चे। जी मैं आपको ऊपर का दिखा रहा हूँ, ये लीजिए। इसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बेटा शुरू करेंगे बेटा मेरे बच्चे। हो गया, चले भाई। इसके बाद इस्लामियत की क्लास होगी 4 बजे बेटा मेरे बच्चे। अब हम जो हैं वो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये पहले ही हमें सिर्फ हल्का सा सिर्फ इसका एक नक्शा खींच रहा हूँ। सबसे पहले आया था मॉडल रिफॉर्म्स, उसके बाद आया माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसके बाद आया साइमन कमीशन। ये आया था 1909 में, ये आया था 1919 में, ये आया था 1927 में। ये 3 रिफॉर्म आए थे, इसमें से ये तो बिल्कुल ही नल्ला था। और ये लास्ट आ रहा है, ये लास्ट भी है और फोर्थ है। अब आप बताएंगे, पेपर में सवाल आएगा कि वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट was introduced in 1935। Why was Government of India Act 1935 was introduced? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस ही क्यों हुआ था 1935 में, 7 नंबर का सवाल है। तो आप बताएंगे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज मेनली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यू टू मैनी रीजन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यू टू मैनी रीजंस। भाई कुछ रीजन थे जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया था, ड्यू टू मैनी रीजंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यू टू मैनी रीजंस। अब इसका बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, फर्स्ट रीजन क्या था मेरी जान, फर्स्ट रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन ये था कि उनको RTC के रिजल्ट अनाउंस करने थे। RTC के रिजल्ट अनाउंस करने थे, और कैसे अनाउंस करने थे बेटा मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े? RTC के रिजल्ट अनाउंस करने थे ऑफिशियली। क्यों मेरे बच्चे मेरी जान? बेटा 1930 में पहली RTC हुई, फिर 1931 में हुई, फिर 1932 में हुई। ये 3 RTC हुई, और इन 3 RTC में डिसीजन लिए गए थे, यस और नो? अब जब ये 3 RTC में डिसीजन लिए गए थे, तो इन डिसीजन की अनाउंसमेंट के लिए क्या आया बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? GOIA, गोइया आया। First reason was that the government of India was introduced because announced the British wanted to announce the result of roundtable conferences. The roundtable conferences were mainly held by the Britain government. These roundtable conferences was held between 1930 to 1932, in which decisions were made, in which outcomes were taken out from those RTCs. So, to announce them officially, Guia introduced in 1935। किसी भी बच्चे को मेरे जिगर के टुकड़े नहीं समझ में आया हो, पहला रीजन ना आया हो, पूछ ले मेरी जान। किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया हो, पूछ ले बेटा मेरे बच्चे। एक्सप्लेन बेटा, अगेन एक्सप्लेन कर देते, कोई मसला ही नहीं है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने बड़ी देर तक समझाया कि भाई पहला आया था 1909 में मॉडल रिफॉर्म, फिर आया था माउंट टेगो चैनफोर्ड रिफॉर्म, फिर आया था साइमन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में आया। और भाईजान ये था, ये फोर्थ रिफॉर्म थे और ये लास्ट रिफॉर्म होगा टिल इंडिपेंडेंस। इसके बाद कोई नया रिफॉर्म नहीं आएगा। Government of India was introduced by the British government due to many reasons. The first reason was that they mainly wanted to announce the result of RTC. Roundtable conferences were held by the Britain government between 1930 to 1932. These three RTC mainly produce outcomes. And to announce these outcomes officially, the Government of India came about in 1935. भाई अब आपका सेकंड रीजन बता रहा है। बेटा मेरे बच्चे मेरी जान मेरे जिगर के टुकड़े, सेकंड रीजन क्या था? सेकंड रीजन ये था कि दोबारा से कम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कम्युनल टेंशन का मतलब क्या है? कम्युनल टेंशन का मतलब ये है हिंदूज मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई झगड़े मारधार कत्लो गारत। हिंदू मुस्लिम आपस में मर रहे थे, जिसकी वजह से बेटा मेरे बच्चे मेरी जान क्या हो गया था? क्राइम रेट बढ़ गया था। क्राइम रेट बढ़ गया था। वायलेंस बढ़ गया था। इस वायलेंस में बढ़ने की वजह से बेटा मेरे बच्चे मेरी जान और पूरे सब कॉन्टिनेंट में प्रोटेस्ट हो रहे थे। इन सब की वजह से ब्रिटिश का कंट्रोल वीक हो जाएगा या स्ट्रांग हो जाएगा? कंट्रोल वीक हो रहा था। कंट्रोल वीक होने के अलावा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही थी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अलावा कंट्री का पीस, किसका पीस बेटा मेरे बच्चे? कंट्री का पीस एट रिस्क था। कंट्री का पीस क्या था बेटा मेरे बच्चे? एट रिस्क। तो मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जिगर के टुकड़े, सेकंड मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों आया? पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि क्राइम रेट गिर जाए, वायलेंस गिर जाए, प्रोटेस्ट वगैरह गिर जाए। क्योंकि कम्युनल टेंशन हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को कुत्ते बिल्लियों की तरह मार रहे थे। लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मारधार हो रही थी, कत्लो गारत हो रही थी। इसमें वायलेंस बढ़ रहा था, क्राइम रेट बढ़ रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था ऑल अराउंड सब कॉन्टिनेंट। हाउएवर, टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बिकॉज the British the British control got weak in the subcontinent and the country's peace was at risk. So to maintain peace in the subcontinent, Guia came about in 1935. Government of came about in 1935. Government of India came about in 1935. Government of India came about in 1935. फर्स्ट सीजन भी हो गया, सेकंड सीजन भी हो गया, बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। अब आएगा लास्ट सीजन। लास्ट सीजन क्या था कि बेटा मेरे बच्चे ईयर्स पास हो चुके थे और ब्रिटिश ने जो लास्ट रिफॉर्म दिया था, जो रिपोर्ट दी थी, उसको बोलते हैं साइमंस रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट एक कंप्लीट फेलियर डॉक्यूमेंटेशन थी। एक कंप्लीट फेलियर डॉक्यूमेंट था। एक कंप्लीट फेलियर डॉक्यूमेंट था। एक कंप्लीट फेलियर डॉक्यूमेंट था। बेड़ा गर्क हुआ हुआ था, सत्यानाश हुआ हुआ था, कंप्लीट फेलियर डॉक्यूमेंट था। इस कंप्लीट फेलियर डॉक्यूमेंट की वजह से बेटा मेरे बच्चे ईयर्स पास हो चुके हैं। ब्रिटिश की रिपोर्ट आ चुकी है, साइमंस रिपोर्ट आई है, वो कंप्लीट फेलियर है। डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास कंप्लीट फेलियर होने की वजह से, डॉक्यूमेंट जो है बेटा मेरे बच्चे मेरी जान वो कंप्लीट फेलियर डॉक्यूमेंट था। तभी बेटा मेरे बच्चे इंडियंस को पॉलिटिकली स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको पॉलिटिकली पावर देने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए क्या आया मेरे बच्चे मेरी जान? गुइया आया। कब आया जानू? 1935 में आया। कब आया? 1935 में। पहला रीजन समझाया कि आरटीसी का रिजल्ट अनाउंस करना था, क्योंकि बेटा और ऑफिशियली अनाउंस करना था। क्योंकि ना आरटीसी हुई थी 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो उसका रिजल्ट अल्लाह भला करे ऑफिशियली अनाउंस करने की वजह से क्या आया बेटा मेरे बच्चे? गुइया आया। सेकंड रीजन बताया था, कम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा आपके पास लड़ रहे थे, क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हो रहा था। और ब्रिटिश को ये फियर था कि हम अपना कंट्रोल लूज ना कर जाएं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई हुई थी कंट्री की, कंट्री का पीस एट रिस्क था। तो पीस मेंटेन करने के लिए, लोगों का सपोर्ट गेन करने के लिए बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, गोई आया। कब आया? 1930
फाइव में। लास्ट सीजन क्या था बेटा मेरे बच्चे, ईयर्स पास हो चुके थे और ब्रिटिश की रिपोर्ट, साइमन रिपोर्ट जो है वो आपके पास कंप्लीट फेलियर थी। डॉक्यूमेंट आपके पास जो था वो बिल्कुल फेल था। तो पॉलिटिकली स्ट्रेंथन देने के लिए, पॉलिटिकली पावर देने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कोई आया, कब आया, 1935 में। बताइए बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, ये देख लीजिए एक बार, इसमें से जो समझ ना आए मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, कोई परेशानी की बात, कोई टेंशन की बात नहीं है। चले भाई भाई, मैं अब जो है बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, अब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की डॉक्यूमेंटेशन आपको समझा रहा हूँ। एक एक पॉइंट ध्यान से बात को सुनिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से बात को समझिएगा मेरी जान। एक एक बात को ध्यान से जहन के अंदर जो है वो बेटा मेरे बच्चे डाल लीजिएगा। अब मैं आपको बेटा मेरे बच्चे मेरी जान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मेन पॉइंट्स क्या थे मैं आपको वो समझा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था क्या। इसमें एक एक पॉइंट आपको ध्यान से, कोई बात ऐसे नहीं जो सर के ऊपर से चली जाए, तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सबसे पहले बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, बाय कैमरल लेगिस्लेचर आ रहा है। बाय कैमरल लेगिस्लेचर क्या होता है? बाय कैमरल लेगिस्लेचर होता है कि बेटा फॉर एग्जांपल कितने हाउसेज होंगे, टू हाउसेज होंगे। उन टू हाउसेज में एक अपर हाउस होगा और जानू एक लोअर हाउस होगा। इन दोनों में बनते लॉज ही हैं, रूल्स ही बनते हैं दोनों में। एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। अपर हाउस में मोस्टली नॉमिनेट किया जाता है, लोअर हाउस में इलेक्ट किया जाता है। नॉमिनेशन में और इलेक्शन में फर्क क्या होता है? नॉमिनेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मेरे सामने 10 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से मैंने 3 लोगों को नॉमिनेट करना है, तो भाई मैंने बोला कि भाई हाँ भाई आप 3 चले जाएं। मैंने लोगों की कोई राय नहीं ली, कोई मशवरा नहीं लिया, उसी में से नॉमिनेशन हो गई। लोअर हाउस, अब अच्छा इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि लोग बाकायदा वोट देने के लिए जाते हैं, आपस में कम कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, आपस में कैंडिडेट्स खड़े होने के बाद फिर मामला लिया जाता है। मगर इन दोनों में लॉज ही बनते हैं। आज के दौर में अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं। मगर दोनों में रूल्स और रेगुलेशंस ही बनती हैं बेटा मेरे बच्चे। बाय कैमरल लेजिस्लेचर के बाद अब मेरे बच्चे मेरी जान अनाउंस किया जा रहा है कि अब जो है भाई वो प्रिंसली स्टेट भी इंडिया को ज्वाइन करेगा। कौन ज्वाइन करेगा बेटा मेरे बच्चे? प्रिंसली स्टेट भी किसको ज्वाइन करेंगे? प्रिंसली स्टेट भी ज्वाइन करेंगे ब्रिटिश इंडिया को। बेटा किसको ज्वाइन करेंगे मेरी जान? ब्रिटिश इंडिया को। अनाउंस किया जाएगा कि भाई इनके राइट्स वगैरह क्या किए जाएंगे, इनके राइट्स वगैरह बेटा मेरे बच्चे मेरी जान प्रोटेक्ट रखे जाएंगे। इनके राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि भाई प्रोविंसेस को आप क्या दे दें मेरी जान, आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दें। क्या दे दें मेरी जान? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दें। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसको दे दें मेरी जान? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दें प्रोविंसेस को। इसका क्या मतलब है? प्रोविंसेस के पास अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई तो यहाँ मिनिस्टर्स यहाँ के अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे, ना कि गवर्नर। गवर्नर कंट्रोल नहीं करेंगे, मिनिस्टर्स कंट्रोल करेंगे, और यहाँ पे मिनिस्टर्स जो होंगे वो अफेयर्स को भी कंट्रोल करेगा, और वो आपके पास जो है वो पूरे प्रोविंस को रन भी करेगा। पाकिस्तान के अंदर बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, तभी मेरी जान यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, तभी लाहौर के अंदर बसंत बनाई जा रही है। बड़ा मजा आता है बसंत के अंदर। कल बसंत स्टार्ट हो जाएगी और जो है वो बहुत लाहौर के अंदर फुल एकदम हटो बच्चों माहौल हुआ हुआ है। एकदम खुशियां हो रही हैं, एकदम एंजॉयमेंट हो रही है। हमारी कराची की सड़कें टूटी हुई हैं, पज्जी सड़कें हैं, हम इन्हीं चीजों से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। वहां उन्होंने अपनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में बिल पास करा लिया कि हाँ भाई अल्लाह भला करे, हम जो है ये 3 दिनों के लिए बाइकें वगैरह बंद हो जाएंगी, और सिर्फ रूल वगैरह नए नए रूल्स निकाल दिए कि हाँ भाई ये 3 दिनों के लिए फ्री सब मामला चलेगा। पूरी दुनिया से लोग बसंत बनाने के लिए सिर्फ लाहौर पहुंच रहे हैं। इतना बसंत के लोग आशिक और शौकीन हैं, इतने मेंटल हैं लोग, अल्लाह भला करे, जिसमें वो पतंगे उड़ाएंगे। अब ये 3 दिनों के अंदर अल्लाह भला करे जब डिसाइड हो गया, ये मामला तो हो गया कि भाई मिनिस्टर जो है वो ही आपके पास कंट्रोल करेंगे, किस चीज को कंट्रोल करेंगे? अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे प्रोविंसेस के। और इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, गवर्नर्स के हाथ में पावर नहीं होगी। गवर्नर्स के हाथ में पावर नहीं होगी। पावर किसके हाथ में होगी? मिनिस्टर के हाथ में होगी। मगर अब एक और मसला है। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अल्लाह भला करे, गवर्नर, वो मेरे बच्चे मेरी जान मिनिस्टर को, गवर्नर क्या कर सकता है? डिसमिस कर सकता है।
ये मिनिस्टर किसका होगा? ये मिनिस्टर इंडिया का। और ये गवर्नर किसका होगा? गवर्नर होगा मेरी जान ब्रिटिश का। गवर्नर डिसमिस कर सकता है, किसको डिसमिस कर सकता है मेरी जान? मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकता है। सेकंड वापस समझा देते हैं, कोई मसले की, कोई परेशानी की बात नहीं है। प्रिंसली स्टेट इंडिया को ज्वाइन करेंगे। प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं? प्रिंसली स्टेट होते हैं, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आपका एक एरिया था जिसका नाम था लालू खेत। अब आप वहां के प्रिंस थे, बड़े क्यूटी पाए थे, बहुत प्यारे थे, और अब वहां पे आपके रूल और रेगुलेशन चलते थे, ना कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के। वो प्रिंसली स्टेट होते थे, प्रिंस उसको ओन करते थे, वहां उन्हीं की पॉलिसीज चलती थी। जैसे कि कश्मीर वगैरह हो गया, वो बोल रहे हैं अब हम भी ब्रिटिश इंडिया को ज्वाइन करेंगे, अब हम भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन वगैरह लेंगे। इसके बाद गवर्नर बेटा मिनिस्टर्स आपके पास, जो मैंने आपको बात समझा दी। एक चीज थी डायर की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में निकाली थी, कि भाई सेंट्रल मैटर के मतलब आपके वॉइस रहा है, कोई भी बिल पास कर सकता है। प्रोविंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल मैटर्स में इंटरफेयर कर सकती है। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल मैटर में फर्क पता होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में आज शहबाज शरीफ है। प्रोविंशियल हुकूमत में आज हम सिंध के अंदर मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून है, केपीके में पीटीआई है। अब ये डीआरकी को, पहले ये डीआरकी इंप्लीमेंट हुई हुई थी प्रोविंसेस के अंदर। अब इस डीआरकी को प्रोविंसेस से ट्रांसफर करके कहाँ लगा दिया गया बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? सेंटर में लगा दिया गया। सेंटर में लगाने का मतलब क्या है? कि आपको याद होगा मैंने आपको कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट्स पढ़ाए होंगे। तो इसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स क्या थे बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? इसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स थे मेरी जान, सबसे पहला बेटा मेरे बच्चे फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स के अलावा डिफेंस। डिफेंस के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। बात समझा दिया, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ये किसके हाथ में होंगे? ये पांचों के पांचों ब्रिटिश के हाथ में होंगे। मतलब ये तीनों के तीनों किसके हाथ में होंगे? ब्रिटिश के हाथ में होंगे। और एक और इसमें नाजायज मामला, कि वॉइसरॉय का जो दिल चाह सकता है वो बिल पास कर सकता है। वॉइसरॉय कैन पास एनी लॉ और एनी बिल, वो कोई भी बिल किसी भी टाइम पास कर सकता है। कल से रूल और रेगुलेशन निकल गया कि भाई फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह भला करे, मिसाल के तौर पे जो गाड़ी के अंदर घूमेगा, वो जो भी गाड़ी के अंदर गाड़ी गाड़ी चलाएगा, उसको जो है मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल धूप में सनग्लासेस लगाने की जरूरत है। तो ये वॉइसरॉय ने बिल निकाल दिया, अब मैंडेटरी हो गया, नहीं लगाओगे तो चालान कटेगा। हायरार्की को बेटा मेरे बच्चे मेरी जान प्रोविंसेस से खत्म करके जानू कहाँ लगाया गया बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? प्रोविंसेस से खत्म करके जानू कहाँ लगाया गया मेरी जान? सेंटर पे इंप्लीमेंट किया गया। प्रोविंसेस से निकाल के कहाँ लगाया गया? सेंटर पे लगाया गया। मैंने आपको रिजर्व सब्जेक्ट्स याद करा दिए, मैंने आपको सारी बातें याद करा दी। उसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान डायरकी हो गई, वॉइसरॉय कैन पास एनी बिल हो गया। अब उसके बाद अब से कंट्री के अंदर कितने प्रोविंस होंगे? कंट्री के अंदर 11 प्रोविंसेस होंगे। 11 प्रोविंसेस होंगे कंट्री के अंदर। और 11 प्रोविंसेस कंट्री के अंदर जब होंगे, इसमें कुछ प्रोविंस ऐड किए जा रहे हैं, जिसमें बेटा मेरे बच्चे मेरी जान सिंध है। इसका मतलब ये एक मुस्लिम सेपरेट प्रोविंस बन गया। हटो बच्चों, मामला हो गया भाई, मुस्लिम का प्रोविंस अलग हो गया बॉम्बे से। सिंध हो गया, एनडब्ल्यूएफपी हो गया, बलूचिस्तान हो गया, और मेरी जान उड़ीसा हो गया। ये क्या बन गया है? ये मेरी जान ये प्रोविंस बन गए, ये न्यू कंट्री के प्रोविंस आ गए हैं। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, आप बताएंगे कि भाई सातवां, 25% ऑफ द पॉपुलेशन अवाम, 25% अवाम जो है वो क्या कर सकती है? 25% अवाम क्या कर सकती है बेटा मेरे बच्चे? जो पॉपुलेशन होगी वो क्या कर सकती है मेरे जिगर के टुकड़े? वो वोट कर सकती है। क्या कर सकती है मेरी जान? वो वोट कर सकती है। 25% अवाम क्या कर सकती है? वोट कर सकती है। इसका मतलब 75% अवाम वोट नहीं कर सकती। इसका मतलब है 75% ऑफ द अवाम वोट नहीं कर सकती। 75% ऑफ द अवाम वोट नहीं कर सकती। और ये 25% भी जो है, इनको जो है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ये अमीर भी होने चाहिए और ये पढ़े लिखे भी होनी चाहिए, इनकी एजुकेशन भी कंप्लीट हुई भी होनी चाहिए। 1 और 2। बात समझ में आ गई नहीं आई बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? यहाँ तक सारी बातें हो गई, यहाँ तक सारे मामलात हो गए मेरी जान। भाई ने सबसे पहला बताया बाई कैमरल लेजिस्लेचर, अपर हाउस होगा लोअर हाउस होगा। प्रिंसली स्टेट इंडिया को ज्वाइन करेंगे, अब से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी प्रोविंसेस के पास।
गवर्नर्स जो हैं बेटा मेरे बच्चे आपके पास किसी टाइम भी डिसमिस कर सकते हैं। किसको डिसमिस कर सकते हैं? मिनिस्टर्स को। इसके अलावा बेटा आपसे डायरकी होगी। डायरकी में मेरे बच्चे मेरी जान प्रोविंसेस से निकल के वो सेंटर पे इंप्लीमेंट कर दी गई थी डायरकी, और इसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे। रिजर्व सब्जेक्ट कौन से होंगे? फॉरेन अफेयर, डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। और वॉइसरॉय कोई भी बिल किसी भी टाइम पास कर सकता है। कंट्री के अंदर कितने प्रोविंसेस होंगे? कंट्री के अंदर 11 प्रोविंसेस होंगे। सिंध, पंजाब, NWFP, बलूचिस्तान और उड़ीसा। उसके बाद अल्लाह भला करे बेटा मेरे बच्चे 25% अवाम जो है वो जो पॉपुलेशन है वो वोट कर सकती है। अब इसमें बेटा मेरे बच्चे 75% अवाम के पास राइट नहीं होगा। जो 25% अवाम होगी उनका फाइनेंशियल और एजुकेशन क्राइटेरिया मीट होना मैंडेटरी है, लाजिम है, हर हाल के अंदर जरूरी है। चलें भाई, यहाँ से हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कर लिया है आज। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था हमने ये भी कर लिया है बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला हम अगली क्लास में हम इसके ओपोजिशन के सवाल और हम जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस के सवाल करेंगे। मैंने आपको कहा था कि आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगी और आपकी क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गई हैं बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। एक मिनट मुझे बच्चे देखने दीजिए कि कौन कौन से बच्चे आए हुए हैं। सही है भाई। इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। अल्लाह हाफिज। बस अब थोड़ी देर में इंशाल्लाह जो बच्चे मुझसे इस्लाम में पढ़ते हैं इस्लाम की क्लास स्टार्ट होगी। अल्लाह हाफिज।